का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो फिर क्यों ना हम कृष्ण जी का यानी कान्हा जी का जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाएं। और अब आने ही वाली है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पर कान्हा जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो होता है माखन मिश्री, और उनको भोग में लगाया जाता है पंजरी। तो आज मैं आपके लिए वही रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए जन्माष्टमी को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं इस पंजरी के साथ। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए आज हम उनकी सबसे फेवरेट पंजरी बनाने वाले हैं, धनिया की पंजरी। उसके लिए एक पैन मैंने लिया है जिसे गैस पे रखा है, और ध्यान रहे कि जो पैन आप ले रहे हैं वो हैवी बॉटम का हो। और यहाँ पर लिया है मैंने लगभग 1 टेबल स्पून घी। घी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। ध्यान रहे कि हम यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं, तो जो प्रसाद बनेगा वो भी घी में ही बनेगा। तो जैसे ही घी मेल्ट होता है उसमें हम डालेंगे यहाँ पर कुछ बादाम, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू के छोटे छोटे टुकड़े, और उन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि उनका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। इससे 2 बातें हैं कि अगर इनको इस तरह हम रोस्ट करते हैं और पंजरी में इस्तेमाल करते हैं तो पंजरी की जो शेल्फ लाइन है वो भी बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि जो ड्राई नट्स होते हैं तो इस मौसम में क्या है, बारिश के मौसम में इनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। तो इस तरह जब हम रोस्ट करेंगे तो ये थोड़े क्रिस्प हो जाएंगे। तो लगभग 1 मिनट तक मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया था, और आप देख सकते हो कि बादाम और काजू का जो है हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं करना है कुक। अब इन्हें हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में जो थोड़ा बहुत घी है उसी में हम डाल देंगे ये फूल मखाने, और ये है लगभग हम 1/4 कप, और इन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और एक क्रिस्पनेस इनमें आ जाए। तो फूल मखाने के फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं कितने हेल्दी होते हैं। आयरन और कैल्शियम तो इनमें बहुत होता है। तो आप पंजरी में हम यही यूज़ करने वाले हैं, जिससे पंजरी का टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो फूल मखानों को इस तरह से मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है, और अब उसी पैन में हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 कप कोकोनट, जिसे हम खोपरा कह सकते हैं या फिर नारियल का गिरी कह सकते हैं, और ये किसी भी पंसारी शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। अगर आप चाहें तो फिर आप जो डेसिकेटेड कोकोनट वाइट वाला मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं, और इसे भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसमें हमने कोई घी ऐड नहीं किया। आप देख सकते हो पैन में जो थोड़ा बहुत घी लगा हुआ था उसी से जो है इसका काम चल जाएगा। तो बस इसी तरह हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हो कोकोनट को भी मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है, और अब उसी पैन में हम डालेंगे 1/4 कप घी। तो इस बार जो है हम घी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम यहाँ फ्राई करने वाले हैं गोंद। तो घी को हम पहले मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होता है इसमें हम डालेंगे घी गोंद। ये जो गोंद है ये किसी भी पंसारी शॉप पर इजीली मिल जाता है, और ये बड़े पीसेस में आता है, लेकिन मैंने इसको घर लाकर थोड़ा इसे ग्राइंड कर लिया था, जिससे जो है फ्राई करते टाइम प्रॉब्लम ना है, अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए और कच्चा ना रहे, ताकि बाद में इसे हमें क्रश भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसे भी लो फ्लेम पर आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और आप चाहें तो बड़े पीसेस ही ग्राइंड कर सकते हैं और बाद में आप इनको क्रश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अच्छे से फ्राई कीजिए, क्योंकि अंदर से ये कच्चा रह गया तो खाते टाइम जो है मुंह में अच्छे से च्यू नहीं होगा। तो गोंद भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो गोंद बहुत ही अच्छे से फुला है, और जैसे मैं इसको हाथों पे इस तरह से कर रही हूँ क्रश, तो इजीली टूट रहा है। तो बस इसी तरह से गोंद को आपको फ्राई करना है। अब उसी पैन में मैंने फिर से 2 टेबल स्पून घी लिया है। घी को हम यहाँ अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होता है उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम धनिया, सूखा धनिया, या फिर आप अगर कप में देखें तो ये है लगभग 1 कप। तो इसे घी के साथ हमें अच्छे से रोस्ट करना है।
ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो मीडियम फ्लेम रखना है और लगातार इसे आपको चलाते रहना है ताकि सभी तरफ से जो धनिया है उसकी अच्छे से सिकाई हो जाए। यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, लेकिन अगर आपके पास होल कोरिएंडर यानी कि पूरा आखा धनिया जिसे हम कहते हैं वो है तो फिर आप उसको मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और इस तरह से उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ। ये तो आप सबको पता ही है कि जो पंजरी है वो हमारे लड्डू गोपाल जी यानी हमारे ठाकुर जी की सबसे प्रिय प्रसाद है। और वैसे देखा जाए तो हमारे हर जो रीति रिवाज होते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस होते ही हैं। तो पंजरी में क्या साइंटिफिक रीजंस है ये आप सुनिएगा कि जो पंजरी होती है ये हमारी जो बॉडी है उसको कूलिंग इफेक्ट देती है। जनरली क्या होता है कि मानसून सीज़न यानी कि बारिश में ही आती है जन्माष्टमी। तो बारिश में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का थोड़ा सा डर रहता है, बहुत सारी बीमारियों का हमें खतरा रहता है जैसे कि वायरल, मलेरिया, बैक्टीरिया। तो उन सब से बचने के लिए जो पंजरी यानी कि जो सूखा धनिया होता है उनका हम इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है, हमारी बॉडी को ये ठंडक देती है और साथ ही बहुत हेल्दी और न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी। तो जब हम दिन भर जन्माष्टमी पे उपवास रखते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत जनों को जो है पित्त की समस्या हो जाती है दिन भर भूखे रहने से, और शाम को जब हम ये पंजरी खाकर उपवास तोड़ते हैं तो ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है। तो आप समझ गए होंगे कि पंजरी जो है वो लड्डू गोपाल को क्यों प्रिय है और क्यों हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए बातों बातों में ये तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। उसको रोस्ट होते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का सा हमें रोस्ट करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसकी शेल्फ लाइन जो है वो भी बढ़ जाए। तो आप देख सकते हो कि जो धनिया है या पंजरी वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इस स्टेज पर यहाँ गैस हम बंद करेंगे और चूँकि पैन अभी गर्म है तो आप इसे 1 मिनट और चला लीजिए या फिर किसी थाली में निकाल दीजिए ताकि ये जले नहीं। अब ध्यान ये रखना है इसको हमें कम्प्लीटली ठंडे होने देना है। तो यहाँ पर जो है धनिया हमारा ठंडा हो चुका है और अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने ड्राई नट्स रोस्ट करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही ये कोकोनट, उसके बाद ये हमने जो फॉक्स सीड्स रोस्ट किए थे वो डाल देंगे और फिर हमने ये जो गॉन लिया था उसको हम डाल देंगे। खुशबू और फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। इससे जो हमारी पंजरी है वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। और एक बार सभी चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया सी पंजरी हमारी बनी है। और अब इसमें हम डालने वाले हैं मीठा यानी कि शुगर पाउडर। तो यहाँ पर शुगर पाउडर की जगह मैंने लिया है ये मिश्री का पाउडर, जो धागे वाली मिश्री आती है वही ली है, उसे ग्राइंड करके छान लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर घर में जो हम नॉर्मल चीनी होती है उसे भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मिश्री जो होती है थोड़ी ठंडी होती है इसलिए यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप यानी कि जितने हमने धनिया पाउडर लिया था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर ली है मिश्री का पाउडर। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सा हमारा प्रसाद बनकर तैयार हुआ है। लड्डू गोपाल जी को जब आप इस तरह से प्रसाद का भोग लगाएंगे ना तो वो तो बहुत ही खुश हो जाने वाला है, क्योंकि हमारी जो पंजरी है वो मेवों से भरी पड़ी है, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए सभी चीज़ें मैंने यहाँ अच्छे से मिक्स कर ली है और इसे हम एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी धनिया पंजरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बनी है। तो ज़रूर से इस पंजरी को आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत यम्मी है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो फटाफट से लाइक, शेयर और